राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं विष्णु प्रभाकर जी की ये बहुत ही एक प्रसिद्ध रचना है आवारा मसीहा। ये जीवनी है बंगला उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की। तो आज ये इस वीडियो में हम इस आवारा मसीहा की भूमिका को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर भूमिका में से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जेआरएफ में। तो इसीलिए हम पहले भूमिका को पढ़ेंगे, फिर आगे की वीडियोज़ में हम इस पूरी जीवनी को भी पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं आवारा मसीहा की भूमिका। कभी सोचा भी ना था कि एक दिन मुझे अपराजय कथा शिल्पी शरद चंद्र की जीवनी लिखनी पड़ेगी। ये मेरा विषय नहीं था, लेकिन अचानक एक ऐसे क्षेत्र में ये प्रस्ताव मेरे पास आया कि स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ा। हिंदी ग्रंथ रत्नाकर बम्बई के स्वामी श्री नाथुराम प्रेमी ने शरद साहित्य का प्रमाणिक अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किया। उनकी इच्छा थी कि इसी माला में शरद चंद्र की एक जीवनी भी प्रकाशित की जाए। उन्होंने इसकी चर्चा श्री यशपाल जैन से की और न जाने कैसे लेखक के रूप में मेरा नाम सामने आ गया। यशपाल जी के आग्रह पर मैंने एकदम ही ये काम अपने हाथ में ले लिया हो ऐसा नहीं था, लेकिन अंततः लेना पड़ा, यह सच है। इसका मुख्य कारण था शरद चंद्र के प्रति मेरी अनुरक्ति। उनके साहित्य को पढ़कर उनके जीवन के बारे में, विशेषकर श्रीकांत और राजलक्ष्मी के बारे में जानने की उत्कट इच्छा कई बार हुई। शायद वह इच्छा पूरी होने का यह अवसर था। यानी कि यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो शरद चंद्र जी कि जो ये जीवनी लिखने का जो कार्य था, ये नाथुराम प्रेमी और ये यशपाल जी, इनके आग्रह पर इन्होंने इस शरद चंद्र जी की जीवनी लिखने का कार्य किया। और इसके पीछे का जो रीज़न उन्होंने बताया वो था कि शरद चंद्र जी की जो रचनाएं थी उसके दो पात्र श्रीकांत और राजलक्ष्मी के बारे में उनको जो है अधिक जानना था, इसलिए भी उन्होंने शायद ये कार्य अपने हाथ में ले लिया। सोचा बंगला साहित्य में निश्चय ही उनकी अनेक प्रमाणिक जीवनियाँ प्रकाशित हुई होंगी। लेख संस्मरण तो ना जाने कितने लिखे गए होंगे, वहीं से सामग्री लेकर ये छोटी सी जीवनी लिखी जा सकेगी। लेकिन खोज करने पर पता लगा कि प्रमाणिक तो क्या, सही अर्थों में जिसे जीवनी कह सके वैसी कोई पुस्तक बंगला भाषा में नहीं है। उनके जीवन की कल्पित कहानी को जीवनी का रूप देकर अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, पर उनमें शरद बाबू का वास्तविक रूप तो क्या प्रकट होता, वह और भी जटिल हो उठा। अब मैंने इधर उधर खोज आरंभ की, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उलझता ही गया। ढूंढ ढूंढ कर मैं उनके समकालीन व्यक्तियों से मिला, बिहार, बंगला, बर्मा, सभी जगह गया, लेकिन कहीं भी तो कुछ भी उत्साहजनक स्थिति नहीं दिखाई दी। प्रायः सभी मित्रों ने मुझसे कहा, तुम शरद की जीवनी नहीं लिख सकते। अपनी भूमिका में ये बात स्पष्ट कर देना है कि शरद की जीवनी लिखना असंभव है। ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने कहा, छोड़ो भी, क्या था उसके जीवन में जो तुम पाठकों को देना चाहोगे। नितांत स्वच्छंद व्यक्ति का जीवन क्या किसी के लिए अनुकरणीय हो सकता है? उनके बारे में जो कुछ हम जानते हैं वह हमारे बीच में ही रहे, और दूसरे लोग उसे जानकर क्या करेंगे, रहने दो, उसे लेकर क्या होगा। तो देखा आपने कि क्या ऐसे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है शरद चंद्र जी की जीवनी लिखने के लिए लेखक को मना भी किया था, और जो है अपने अपने तर्क उनको दिए थे। कहते हैं एक बार स्वयं रविन्द्रनाथ ठाकुर ने उनसे कहा था, शरद तुम अपनी आत्मकथा लिखो। उनका उत्तर था, गुरुदेव, यदि मैं जानता कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा तो मैं किसी और प्रकार का जीवन जीता। यह व्यंग्य भी हो सकता है और निखुट सत्य भी, लेकिन इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं कि बचपन और यौवन में जिस प्रकार का जीवन उन्हें जीना पड़ा था, उससे वे संतुष्ट नहीं थे। वे निचली गहराइयों से होकर ऊपर उठे। प्रारंभिक जीवन में जिस अभाव, अपमान और उपेक्षा में से उन्हें गुजरना पड़ा, उससे उनके कलाकार को तो बल मिला, पर उनका जीवन टूट गया।
जीवन संध्या में क्या सचमुच उन्हें इस बात का दुख था कि उन्हें आवारगी का जीवन बिताया, नाना प्रकार के बर्ताव और अवास्तविक प्रेम प्रपंच किए। एक विद्वान ने कहीं लिखा है, जीवनी लेखन कोरा इतिहास मात्र होगा अगर उसकी अभिव्यक्ति कलात्मक ढंग से ना हो और उसमें लिखने वाले का व्यक्तित्व प्रतिफलित ना हो। यह व्यक्ति विशेष का तटस्थ पर खुलकर किया गया अध्ययन होता है। जीवनी क्या है? अनुभवों का श्रृंखलाबद्ध कलात्मक चयन। इसमें वे ही घटनाएं पिरोई जाती हैं जिनमें संवेदना की गहराई हो, भावों को अलोड़ित करने की शक्ति हो। घटनाओं का चयन लेखक किसी नीति, तर्क या दर्शन से प्रभावित होकर नहीं करता। वह गोताखोर की तरह जीवन सागर में डूब डूब कर मोती चुनता है। सशक्त और सच्ची संवेदना की हर घड़ी वही मोती है। श्रेष्ठ जीवनी लेखक काल, देश, व्यक्ति की सीमाओं को तोड़कर अनुभूतियों का सौंदर्य में विक्षेपण करता है। विशुद्ध कला और मानदंडों के बीच संतुलन और सामंजस्य का प्रणयन करता है। पुस्तक की सामग्री के 3 प्रमुख स्रोत रहे, यानी कि ये जो आवारा मसीहा पुस्तक है इसकी जो रचना करी है, इसके जो सामग्री थी उसके 3 स्रोत हैं। पहला है, एक तो उन व्यक्तियों से साक्षात्कार जो किसी न किसी रूप से शरद बाबू से संबंधित, यानी कि जो शरद चंद्र जी से जो भी संबंधित लोग थे, उनके रिश्तेदार या दोस्त, उनसे जो है साक्षात्कार पहला स्रोत था, उनसे संबंधित व्यक्तियों से साक्षात्कार। फिर दूसरा स्रोत है उनके समकालीन मित्रों के लेख और संस्मरण और तीसरे उनकी अपनी रचनाओं में इधर उधर बिखरे हुए स्थल और प्रसंग जिनका उनके जीवन में सीधा संबंध रहा। यानी कि इस आवारा मसीहा के 3 स्रोत लेखक ने स्वीकारे। पहला है शरद जी से जो संबंधित व्यक्ति थे उनसे जो है साक्षात करना, उनका इंटरव्यू लेना एक प्रकार से, और दूसरा स्रोत है जो उनके मित्रों ने जो भी उल्लेख, संस्मरण या जो भी पत्र वगैरह थे उनको उनके माध्यम से जो है उनके जीवन में जो भी था उसको पता किया। और तीसरा स्रोत है शरद चंद्र की जो रचनाएं थी उसी में जो इधर उधर बिखरे हुए उनके जो छोटे मोटे प्रसंग थे जी, और जिनका जो है शरद जी के जीवन से सीधा संबंध था, वे प्रसंग। और इस प्रकार से ये 3 स्रोत लेखक ने स्वीकारे हैं। नहीं जानता कि आवारा मसीहा इस कसौटी पर कितना खरा उतरेगा, किंतु एक बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैंने कला को भले ही खोया हो, आस्था को नहीं खोया है और निरंतर सशक्त और सच्ची संवेदना की घड़ियों को खोजने का प्रयत्न किया है। 1818 कुंडेवालान अजमेरी गेट दिल्ली, ये विष्णु प्रभाकर जी ने इसकी भूमिका लिखी है। दोस्तों, PDF नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।